बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अपना नया फ्रेगमेंट स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ्रेगमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, जार मजरूर, हर्फ नसब एंड इट्स विक्टिम और मौसूफ सिफ़ा। अब हम लोग का आज नया फ्रेगमेंट हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम पॉइंटर्स हम लोग उनका चार्ट याद करेंगे। पॉइंटर्स मैं आप लोगों को याद कराती चलूँ कि पॉइंटर्स हम लोगों ने पढ़े थे प्रॉपर में। जब हम लोग प्रॉपर नाउन प्रॉपर हम लोग टाइप पढ़ रहे थे कि जब टाइप में थे हम लोग इसम की, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कॉमन और प्रॉपर होते हैं। तो जो पॉइंटर्स हम लोगों ने प्रॉपर में पढ़े थे, सही है। उस वक्त हम लोगों ने इतनी डिटेल नहीं पढ़ी थी, हमें सिर्फ पता था कि जो पॉइंटर्स होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। लेकिन आज हम लोग उनकी डिटेल में जाएंगे, उनका इंशाल्लाह हम चार्ट याद करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको ये देखेंगे कि प्रॉपर्स बेसिकली पॉइंटर बनते कैसे हैं, मतलब जो पॉइंटर्स हैं वो बेसिकली फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं, सही है। उनका मतलब इनका लिंक क्या है फ्रेगमेंट के साथ। इससे पहले लेकिन हम लोग चार्ट इंशाल्लाह उसको मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा रिपीट करूँ, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करें ताकि हम लोग इसी को क्लास के दौरान ही इसको 70-80% याद कर लें, सही है। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। पहले हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, इसको 3 टाइम्स करें। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, सही है। अब हाज़ा को इन्होंने कर दिया नीचे, हा के नीचे ज़ेर लगा दी, सही है। अलिफ हटा के हा के नीचे ज़ेर लगाई तो क्या बन गया, हाज़िही हाज़िही। हातानी में इन्होंने क्या किया कि ज़ा की जगह ता लगा दिया, तो क्या हाज़ा हाज़ानी था तो हा तानी बन गया, ज़ा की जगह क्या आ गया, ता आ गया। और हाउलाई दोनों सेम है। फर्स्ट लाइन मेल के लिए, सेकंड लाइन फीमेल के लिए, फिर थर्ड लाइन फिर मेल और लास्ट लाइन फिर फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल। और ये तो हमें पता ही है कि पहली लाइन सिंगुलर होती है, फिर सेकंड वाली लाइन ड्यूअल होती है और लास्ट अगर हम वर्टिकली देखें तो पहली लाइन ड्यूअल सिंगुलर, सेकंड वाली ड्यूअल और लास्ट वाली प्लूरल, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टली तो पहली मेल फिर फीमेल इसी तरह आएंगे। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। रिपीट करें, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। अब पॉज करके वीडियो को 2 मिनट के लिए इसको रिपीट करते रहें, फिर इंशाल्लाह वापस खोलें। फिर अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे इसका फीमेल वर्जन कैसे है, तिलका, ज़ालिका की जगह हो गया तिलका और ज़ा की जगह फिर हमने क्या लगा दिया, ता। तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, सही है। अब देखिए, हाज़ा का मतलब होता है दिस, हाज़ा होता है करीब की चीज़ के लिए दिस, और ज़ालिका का मतलब होता है दैट। हाज़ा दिस और ज़ालिका दैट, मतलब दिस हम लोग कहते हैं ना करीब की चीज़ के लिए, जैसे हम अरबिक में बोलते हैं ना इस, या ये बोलते हैं हम लोग, ये चीज़, ठीक है। और ज़ालिका क्या होता है, वो चीज़, ठीक है। ये और वो होता है दूर के लिए और ये होता है करीब के लिए। इस तरह इंग्लिश में भी दिस होता है करीब के लिए, दैट होता है दूर के लिए, और अरबिक में हाज़ा होता है इसके लिए, मतलब करीब के लिए ये, और ज़ालिका होता है दूर के लिए, सही है। ये हो गया हमारे पास। अब इनके मीनिंग्स बहुत सिंपल है। पहला अगर तो सिर्फ आप लोग हाज़ा और तिलका का मतलब याद, हाज़ा और ज़ालिका का याद कर लेंगे ना, अगर हाज़ा का मतलब दिस और ज़ालिका का दैट, तो बाकी तो खुद बन जाएंगे। अब हाज़ानी का मतलब होता है दीज टू, हाउलाई दीज, मतलब दीज ऑल या दीज प्लूरल में, ठीक है। हाज़िही का मतलब होता है दिस, लेकिन फीमेल के लिए यूज़ होता है। हातानी का मतलब भी दीज टू होता है लेकिन फीमेल के लिए, और हाउलाई दीज ये भी फीमेल के लिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम है। हाउलाई दोनों में सेम है। ज़ालिका दैट है, ठीक है, ये बस दैट याद कर लें। फिर ज़ालिका बोथ ऑफ दोस, क्योंकि दूर की बात करें, बोथ ऑफ दोस, उलाइका दोस, तिलका दैट, तानिका बोथ ऑफ दोस लेकिन फीमेल, उलाइका भी दोस, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने 2 मीनिंग्स याद करने, इंशाल्लाह बाकी तो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैं 4 को रिपीट करती हूँ, फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, सही। इसको आप इंशाल्लाह 5 से 6 दफ़ा रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को याद हो जाएगा। बहुत सिंपल चार्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। लास्ट वाले तो हाउलाई सेम ही है, उलाइका भी सेम ही है। हाज़ानी हातानी बन गया और ज़ानिका तानिका बन गया,
इस तरह हाजा हादी ज़ालिका तिलका, सिंपल है, इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को बेसिकली पढ़ना है कि ये पॉइंटर्स फ्रेगमेंट्स कैसे बन रहे हैं। पॉइंटर्स, अब इसके नीचे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आप लोग अपने जहन में बिठाने हैं। पॉइंटर्स आर ऑलवेज प्रॉपर, पॉइंटर्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रॉपर, ठीक है। ऑल आर नॉन फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट फॉर पेयर्स। जिस तरह हम लोगों ने इसम मौसूल में पढ़ा था ना, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीन अल्लती अल्लतानी अल्लाती, इसी तरह हम लोग इसमें भी हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जब जो फर्स्ट और लास्ट लाइन हमारी नॉन फ्लेक्सिबल और सेंटर वाली लाइन हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसी तरह ही इधर भी यही है, फर्स्ट और लास्ट लाइन सिंगुलर और जो प्लूरल है वो क्या है हमारे नॉन फ्लेक्सिबल, और जो पेयर मिडिल लाइन है वो क्या है हमारी फ्लेक्सिबल है, सही है, वो हमारी फ्लेक्सिबल है। इस तरह इसमें लिखा हुआ है ऑल आर नॉन फ्लेक्सिबल, सब नॉन फ्लेक्सिबल है एक्सेप्ट फॉर पेयर्स, पेयर्स मिडिल लाइन होती है, पेयर्स के अलावा सब क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है, सही है, पेयर्स सिर्फ फ्लेक्सिबल है। पॉइंटर्स प्लस अल वर्ड इज इक्वल्स टू फ्रेगमेंट, पॉइंटर के साथ जब अल वर्ड आ जाता है तो वो फ्रेगमेंट बनता है। पॉइंटर के अगर बाद अल वर्ड आ गया तो वो फ्रेगमेंट बनेगा, और पॉइंटर के बाद अगर अल वर्ड नहीं आया, कोई नॉर्मल वर्ड आया, तो वो सेंटेंस होगा। अब फ्रेगमेंट और सेंटेंस के अंदर डिफरेंस तो समझा देती हूँ, उर्दू इंग्लिश दोनों में समझा देती हूँ। इंग्लिश में क्या होता है कि सेंटेंस में इज़ आता है और फ्रेगमेंट में इज़ नहीं आता, और उर्दू में है का होता है, ठीक है, सेंटेंस में है आता है और फ्रेगमेंट में है नहीं आता। एग्जांपल मैं देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ इंग्लिश में दैट बुक, ठीक है ना, या इंग्लिश हम लोग कोई और एग्जांपल लेते हैं, दैट बॉय। अब मैं कह रही हूँ दैट बॉय, वो लड़का, सही है। अब ये क्या है, फ्रेगमेंट है, दैट बॉय, मैं क्या कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ दैट बॉय, उस लड़के की तरफ, मतलब वो लड़का। अगर मैं कहूँ दैट इज़ बॉय, तो उसका मतलब क्या है, वो लड़का है। तो दैट इज़ बॉय यानी वो लड़का है, ये हमारा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें इज़ और है आ रहा है, ठीक है। लेकिन दैट बॉय या वो लड़का, इट इज़ ओनली फ्रेगमेंट, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट है, इसमें ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फ्रेगमेंट और सेंटेंस में ये फ़र्क होता है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंटर प्लस अलवर्ड, अगर अलवर्ड हो तो फ्रेगमेंट, अगर अलवर्ड नहीं है तो सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट में लोग ये बता रहे हैं कि तिलका और हादी ही क्या है, कम्स विद ब्रोकन प्लूरल्स। ब्रोकन प्लूरल्स हमने पढ़ा है कि वो सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट होते हैं, तो दैट्स बात है, हादी ही भी सिंगुलर फेमिनिन है और तिलका भी सिंगुलर फेमिनिन है। तो जब भी ब्रोकन प्लूरल्स के साथ हादी ही और तिलका आएगा, क्योंकि हादी तिलका ही आएगा, उसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता ब्रोकन प्लूरल्स के साथ, तो दे विल बी ट्रांसलेटेड एज दीज और दोज। उनको हम ट्रांसलेट लेकिन दीज और दोज करेंगे, दीज दैट दिस और दैट नहीं करेंगे। दिस और दैट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो जो ब्रोकन प्लूरल्स हैं वो तो प्लूरल्स है ना, अरबिक में सिंगुलर फेमिनिन उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में तो हम उनको प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, सही है, इंग्लिश और उर्दू में वो प्लूरल ही ट्रीट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अरबिक में वो सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट होते हैं, सही है। तो इसलिए हम लोग जब हमारे पास कोई भी ब्रोकन प्लूरल आए उसका तिलका और हाजी ही हो, इंशाल्लाह हम लोग आगे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लोगों को उसमें उस वक्त और क्लियर होगा। तब हम लोग उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, दीज और दोस्त ट्रांसलेट करना है, उसको दिस और दैट ट्रांसलेट नहीं करना है, सही है। वैसे तिलका और हाजी का मतलब दिस और दैट होता है, लेकिन ब्रोकन प्लूरल्स के साथ इनका मतलब दीज और दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल्स तो प्लूरल्स हैं और इंग्लिश में तो वो प्लूरल्स ही हैं, सही है। लास्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंटिंग वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज इस्माउल इशारा। इशारा कर रहे हैं ना हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो पॉइंटिंग वर्ड्स को हम इस्माउल इशारा भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं, इनको बस आपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है, और ये चार्ट आप लोगों ने याद करना है। फिर इसके अलावा जो नीचे ये जो चार्ट है ना, ये बेसिकली ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए है। जब रफ़ा नसब जर देखें, हाजा हाजानी हाउलाई, रफ़ा में तीनों सेम है, नसब में हाजा नसब और जर में देखें हाजा हाजा सेम है, ठीक है, हाउलाई हाउलाई सेम है, चेंज सिर्फ सेंटर वाली लाइन हो रही है बस। सेंटर वाली लाइन में क्या था, हाजा था, हाजानी था, ठीक है, हमने पढ़ा था ना मुस्लिमानी, तो हाजानी, मुस्लिमैनी हाजैनी, मुस्लिमैनी हाजैनी, हाजानी हाजैनी हाजैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी था ना, तो उससे सही ये बना है हाजानी हाजैनी हाजैनी, सही है। हाजा और हाउलाई दोनों सेम। फिर नीचे भी जाएंगे, अगर हाजी ही था तो हातानी, मुस्लिमतानी मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, तो हातानी हातैनी हातैनी, ठीक है ना। नेक्स्ट में भी यही है, ज़ानिका है तो ज़ैनिका हो गया, ज़ैनिका, अलिफ हटा के या लगा दिया, वही आई वाली साउंड। मुस्लिमानी था तो मुस्लिम मई कर दिया, तो इसलिए ज़ई कर दिया, ज़ानिका ज़ैनिका ज़ैनिका, नीचे तानिका तैनिका तैनिका, ठीक है। ये बस हम लोगों ने इसको फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबल कैसे हो रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको शो कर दिया इस चार्ट के थ्रू। बाकी आप देखेंगे तो हाजा हाजी ही ज़ालिका तिलका उलाइका हाउलाई, ये सब क्या है, सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है, रफ़ा नसब जर तीनों के सेम है, लेकिन सिर्फ सेंटर वाली लाइन के डिफरेंट हो रहे हैं, सही है। ये बस आप लोगों ने इसको जहन में बिठा लेना है, दिस इज़ वेरी सिंपल।
लास्ट में बस मैंने एक एग्जांपल देनी है आप लोगों को, फिर इंशाल्लाह इसको एंड कर रही हूँ मैं। ज़ालिका क्या होता है? दैट बुक। ज़ालिकल किताब, ज़ालिका का मतलब होता है दैट, सही है। अल किताब आ गया मतलब अल वर्ड आ गया, जब भी ज़ालिका के बाद अल वर्ड आएगा तो वो फ्रेगमेंट होगा, दैट बुक। ठीक है, अब नीचे सिर्फ मैंने अल हटाया है, ठीक है, अल किताब के साथ मैंने अल हटा दिया, ज़ालिका किताब कर दिया, ज़ालिका किताब कर दिया तो क्या बन गया? दैट इज़ बुक। ठीक है, अल हटाने से सेंटेंस बन गया। अब हम लोगों ने अल हटाने से बीच में इज़ ऐड कर दिया तो दैट इज़ बुक, तो वो क्या बन गया? सेंटेंस। सही है। दैट बुक को दैट इज़ बुक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अल से हटाना होगा। या अगर हम लोग को दैट इज़ बुक हमें गिवन है और हम लोगों को फ्रेगमेंट बनाना है तो हम लोग को सिर्फ अल ऐड करना होगा तो हमारा फ्रेगमेंट बन जाएगा। हमेशा पॉइंटिंग वर्ड के बाद जब भी कोई अल वर्ड आए तो वो क्या होता है? फ्रेगमेंट, जिसमें हमने देखा दैट बुक। और अगर अल वर्ड नहीं आया, कोई नॉर्मल सिंपल वर्ड आ रहा है तो दैट इज़ बुक। ठीक है, बस ये इतनी छोटी सी बात थी। इसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों ने सिर्फ इसमें याद करने वाली चीज़ सिर्फ ये एक चार्ट ही है, बाकी ये पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ आपने जहन में रखना है। और ये जो नीचे फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप लोग ऑलरेडी आते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, और ये सिर्फ एक एग्जांपल। सही है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।